हेलो बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर। और इसमें हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में चल रहे हैं, जो चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 1 को जो डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर की एक इम्पोर्टेंस है कि जो बोर्ड में हर साल इस क्वेश्चन से इस चैप्टर का क्वेश्चन आना ही आना होता है। सो दिस इज़ समहाउ आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना। तो इस इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज हो गया और इस एक्सरसाइज को आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो इसमें जो जो हमारा सबसे मेन फोकस होता है, जस्ट इसमें सिंपल है कि आपको जैसे कि कहा जाता है कि √3 इज इरेशनल नंबर, सो √3 इरेशनल नंबर है ना, सो √5 इरेशनल। तो इरेशनल के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन एक मेथड होती है, उस टेक्निक के सहारे इसको हम प्रूफ करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो इंट्रोडक्शन हम इसमें शॉर्ट है इसलिए हम दे नहीं पाए। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर सपोज़ करो कि p कोई प्राइम नंबर है और p अगर a² को डिवाइड करता है ना, यही एक ध्यान देने वाली बात है। अगर p हमारा a² को डिवाइड करता है, इट मीन्स p ऑल्सो डिवाइड्स a, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि अगर p डिवाइड्स a², है ना, आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अगर p डिवाइड्स a², इट मीन्स p ऑल्सो डिवाइड a, है ना। बस सिंपल इस लाइन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका √5, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ और इसमें कहा जा रहा है कि √5 इज इरेशनल। तो क्या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन अभी हमने बताया आपको। तो हम क्या मानते हैं कि √5, सपोज लेट √5 इज रेशनल, है ना। तो √5 इज रेशनल, ये तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, और इसको हम प्रूफ कर देंगे कि √5 जो है हमारा इरेशनल मतलब रेशनल नहीं है। सो दैट्स ऑलरेडी प्रूव्ड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जैसे कि लेट सपोज किए हम कि √5 इज रेशनल नंबर, तो रेशनल का कंडीशन क्या होता है, इट मीन्स दैट इज √5 इज इक्वल टू p/q, p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारे जगहों पे ये क्वेश्चंस में ऐसे भी देखा जाता है कि अगर कोई रेशनल नंबर को माना जाता है, सपोज करो आप इसको देखो कि अगर सपोज हम एक रेशनल नंबर √2 देखें, अगर √2 देखें, इसको अगर सपोज r/s हमने एज्यूम कर लिया है ना, रेशनल नंबर फ्रैक्शन के टर्म में अगर r/s में लिए, तो ये फ्रैक्शन के रूप में अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि एक कॉमन फैक्टर जो दोनों में होता है उससे डिवाइड करते जाते हैं सो दैट अल्टीमेटली हमारे पास क्या आना चाहिए कि √2 इक्वल टू सपोज a/b ऐसा आ जाए, है ना। √2 a/b ऐसा आ जाए कि a और b हमारे को प्राइम नंबर हो जाए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होती है यहाँ पर इसको एनालिसिस करने का कि √5 इक्वल टू p/q और कर लिए। तो इट मीन्स यहाँ पर एक सपोज होता है कि वेयर p एंड q have no common factor except 1, है ना। तो ये हमारा एक्सेप्ट 1 कहने का मतलब एक्सेप्ट 1 से ले लो आप, है ना, एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर, दिस इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर, इट मीन्स p एंड q आर को प्राइम, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब क्या है, अब हमने ये √5 इक्वल टू, अब हम प्रोसेस में आ जाते हैं। प्रोसेस में ये आ रहे हैं कि अगर √5 इक्वल टू p/q हो गया, दैट इज़ q को आप इधर ले जाओ, √5q इक्वल टू p हो गया। ये आपका पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अध्ययन करने की जरूरत, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर कहीं दिक्कत होती है और इसको इस तरह से आप बैठा लो कि ये बोर्ड में पूछना ही पूछना होता है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या होगा, √5 का √5q इस तरह से लिखो, स्क्वायर इक्वल टू 5 का p का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 5q² इक्वल टू p²। इसको हम
फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ये वन इक्वेशन हो गया हमारा ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखना है आपको कि ये क्या इक्वेशन बताता है। अब इस यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि जो आपको लिखने में आसानी होगी। ये 5 यहाँ पर है, ये 5 को आप कहाँ ले, अगर क्यू स्क्वायर हम लिखना होगा तो 5 को यहाँ पर पी स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, हम लाएंगे, ऑफकोर्स लाना होगा, ठीक है। अब इससे आपको स्टेटमेंट एक बनाने की हम आपको जस्ट एक ट्रिक समझा रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट बनाने का, कि ये जो 5 यहाँ डिनोमिनेटर में आया तो इसको आप क्या बताओगे, इसको आपको ये बताना है कि दैट मीन 5, इट मीन्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ से आपको स्टेटमेंट जो हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले बताया आपको थोड़ा सा, कि उसमें आपको यही देखने की ज़रूरत है, अगर कोई नंबर, अगर सपोज करो कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स p ऑल्सो डिवाइड्स a, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर पी स्क्वायर यहाँ से नीचे लाएंगे और स्टेटमेंट जो हमारा बनेगा ये 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, हियर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और उसमें थ्योरम दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, 5 अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी, ओके। तो अगर 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी है, इसका मतलब क्या हुआ कि p ऐसा क्वांटिटी होगा जो 5 के टेबल में आता होगा ना, कि अगर 5 का टेबल कोई आएगा तो 5 उसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल। तो अगर p इजकल टू 5 का मल्टीपुल ले लें हम, है ना, तो दैट मीन दिस इज एग्जैक्टली सिटेबल हो बात हो जाएगी कि 5, इसका मतलब यहाँ से जो स्टेटमेंट हम लेंगे वो लेंगे, इट मीन्स सो p इज़ इक्वल टू 5c, है ना। अब c आपका जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कि 5 डिवाइड्स 5 ऑल्सो डिवाइड p, है ना, तो 5 डिवाइड p, इसका मतलब क्या हुआ, p जो नंबर्स होंगे हमारे वो 5 का मल्टीपुल होगा, है ना, 5 के मल्टीपुल होगा, यानी 5 10 15 20 इस तरह से उसका मल्टीपुल होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लू आ गया, यही क्लू को आगे हम ले जाएंगे। और यहाँ पर जो आया इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे, p इजकल टू 5c हमने एज्यूम किया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे, है ना, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको। तो p इजकल टू 5c रखेंगे, तो यहाँ पर देखो आप इसको रख करके इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, दिस इज राइट, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 क्यू स्क्वायर, अब क्या आ रहा है पोजीशन हमारा, अब ये आ रहा है कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से 5 कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से अगर q स्क्वायर रखेंगे इधर 5 आ गया हमारा, यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब वही चीज़ ऑपरेशन जो पहले हम यहाँ पर बताया समझाया आपको, वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। अब q यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है, तो इस 5 को हम यहाँ ला सकते हैं, अगर c स्क्वायर की जगह पर कहें तो 5 यहाँ पर आ सकता है। तो इससे जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, ये स्टेटमेंट बना लेंगे हम कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना, इससे स्टेटमेंट आएगी हमारी, जो हमारे लिए कंक्लूसिव स्टेटमेंट आएगा, है ना, वो आएगा 5 डिवाइड्स, है ना। सो हियर इससे बन रहा है, हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स q। ऑफ कोर्स ये आपके पास थ्योरम दे रखा है बुक में, है ना, कि अगर कोई संख्या, कोई नंबर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो संख्या, वो नंबर जो है q को भी डिवाइड करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अब 5 ऑल्सो डिवाइड q हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, q ऐसी क्वांटिटी होगी जो 5c को कन्वर्ट करेगा। तो अगर 5c q से 5 का मल्टीपुल वो q भी आ गया, इसका मतलब यहीं से हम कंक्लूड करते हैं, है ना, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ओके। इस दोनों इक्वेशन से 5 डिवाइड, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get p and q have a common factor
कॉमन फैक्टर 5। ओके, अब 5 क्या होगा, 5 से q भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, 5 ऑल्सो डिवाइड p, 5 ऑल्सो डिवाइड q, तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। जो हमने सपोज किया था कि रूट, जो हमने सपोज किया कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, है ना, एजम्पशन है ना, तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, दैट इज p एंड q आर को प्राइम नंबर। सो यहाँ पर उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस, इसलिए सो क्या होगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। इस तरह से लिख दो, रूट 5 इज इरेशनल, दिस इज प्रूव्ड। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखने की ज़रूरत है ना। और इस तरह से आप करोगे, जो कंसेप्ट मैंने दिया है उस कंसेप्ट को आपको लेके चलना है, देन दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से आपको करना है। अब क्या करना है आपको कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, सो दैट हम लोग अपडेटेड नोटिस से फैमिलियर होते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।